संग्राम बाणी हाँ खत्म हो गया प्रोग्राम बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग होगा। हाँ सर, आप देख सकते हैं दोस्तों, यह संग्राम कोचिंग सेंटर के सभी क्लास के बच्चों ने व्यवस्था किया है। ये बच्चों का इसमें प्रेम है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे मना रहे हैं। बड़ा वाला आप देख सकते हैं संग्राम कोचिंग सेंटर में जो है टीचर डे मनाया जा रहा है बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ, और काफ़ी बच्चे काफ़ी संख्या में आए। और हम केक जो है केक का लाइन एक कतार दिखा रहे हैं आप लोग को। ये देख सकते हैं केक का कतार है लाइन से। हमने तो अपने जीवन काल में अभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह कहीं कोचिंग पढ़े ऐसे देखे नहीं थे। और इसी क्रम में देख सकते हैं हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राएं हैं, काफ़ी क्लोज रहते हैं। जिनकी भी जो समस्या रहता है हमको फोन से व्यक्तिगत बात करके अपना सुलझा लेते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं। अगर किसी को कोई समस्या होती है, पैसे की दिक्कत से, आप हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए इसमें कान ढीले हो रहा है। बड़ा वाला जीवन में सभी शिक्षकों के जो हमारे योगदान रहे हैं उनके लिए सादर प्रणाम करते हुए, और हम भी जिस टीचर से पढ़े हैं, हमारे भी जो गुरु रहे हैं, उनके चरणों में जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना दे, कच्ची मिट्टी से ताज बना दे, और समुंदर तो परखता है कश्तियों को, और समुंदर तो परखता है कश्तियों को, और एक शिक्षक उस कश्तियों को जहाज बना दे। भारत जो है आपका, जो भारत है जहाँ पर रहते हैं, यह विश्व गुरु है। क्या कहा जाता है? भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। और भारत विश्व गुरु के नाम से ऐसे नहीं जाना जाता है। हमारे भारत में एक से एक महापुरुष आए, जैसे आप लोग जानते होंगे चाणक्य का नाम सुने होंगे, जो तक्षशिला से बिलोंग करते थे। कहाँ से करते थे? तक्षशिला से बिलोंग करते थे। और यह माना जाता था कि तक्षशिला में सबसे ज्यादा विद्वान पाए जाते हैं। और आप चाणक्य का नाम सुने होंगे तो भी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक साधारण सा बच्चा, 13 साल का बच्चा था, और चाणक्य एक शिक्षक थे। और अपने ही देश में, इसी भारत में एक ऐसा कुशासन, एक ऐसा धनानंद पैदा लेता है जो आपके देश को बर्बाद करने का लक्ष्य बनाता है। तो एक शिक्षक चाणक्य ने अपने मन में ठानते हैं कि हम इसी जमीन से, इसी धरती से एक ऐसे बच्चे को निकालेंगे जो धनानंद को इस लंका से उस लंका तक भेजेगा। इसी क्रम में आप सुने होंगे शिक्षक का इतिहास। अगर शिक्षक का इतिहास सुनना चाहते हैं, कृष्ण भगवान का नाम, लेकिन वो भगवान नहीं थे, वो तो स्वयं उनके लिए एक टीचर थे। वो भी वहाँ शिक्षा की का काम किए, और अर्जुन ने पूरा महाभारत क्या कर दिए? खत्म कर दिए। किनके वजह से? शिक्षक के वजह से। इसलिए हमारा भारत आज क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं अपना ऐसा अहम भूमिका निभाए हैं कि ये विश्व गुरु कहलाने के लायक हुआ है। आज हमारे भारत देश में जो चंद्रयान 3, जो चांद पर कोई देश ऐसा पैदा नहीं था जो दक्षिणी ध्रुव पर क्या उतार दे? चंद्रयान 3। लेकिन ये कौन करके दिखाया? इसलिए भारत भी एक तौर पर देखा जाए तो भारत, पहले भारत के लिए जोरदार ताली बजाइए। लोग समझते हैं क्या है जिंदा होने का मतलब? आप लोग नहीं समझते क्या है। उसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध लाइन बनाई गई है। जिंदा होने का मतलब क्या है, उसके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन बनाई गई है। कहा जाता है वसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पर जो आँच आए टकराना जरूरी है। अरे जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी
क्रम में माँ होती है। कौन होती है? माँ के बाद कौन आते हैं? पिता आते हैं, जिनको बाप कहते हैं। और इन दोनों के बाद कौन आते हैं? गुरु। लेकिन ध्यान रखिएगा, माँ कभी भी बच्चा को चाहती है कि अपने गोद में आराम से हम क्या कर सकें? बैठा सकें। वो आराम देना चाहती है। माँ क्या करना चाहती है? आराम देना चाहती है। और जितना दूर तक माँ देख सकती है, उतना ही दूर तक कौन देख सकता है? बच्चा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बड़ी अहम बात है, लेकिन जब बाप अपने बच्चे को लेता है तो वो कभी अपने हाथ में रख करके अपने जो है कि गोद में नहीं लेता है, वो अपने सर पर बैठाता है। उसका बहुत बड़ा लॉजिक क्या है? क्योंकि वो बाप चाहता है कि बेटा हमसे दूर तक क्या कर सके? देख सके। तो और इनसे हट के अगर कोई चीज है तो वो है गुरु, जो माँ का उंगली पकड़ना छुड़ाता है, जो पिता के सर का साया लेना छुड़ाता है, और वो कहता है कि तुम पिता, माँ, समाज सबका साथ छोड़ो और अपने कदमों पर चलना क्या करो? स्टार्ट करो। ये कौन सिखाता है? जिससे आपको ये करने की क्षमता मिलेगी, हमको अपने जीवन में क्या कुछ करना चाहिए। आज आप लोग के चेहरे पर जो गर्मी है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस बातों में क्या है? दम है। अगर दम नहीं होता तो आप लोग टिकते नहीं। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का ये बात जरूर कहिएगा कि संग्राम कोचिंग सेंटर में सिर्फ पैसे से पढ़ाई नहीं की जाती है। अगर कोई लड़का गरीब परिवार का है तो अजय सर उसको फ्री में पढ़ाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं उससे लेंगे, बस वो लड़का पढ़ने के लिए सक्षम हो, राजी हो। बहुत और जिनके माता पिता नहीं है, सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने लिए जोरदार तालियों को बजाइए। एक बार फिर से, जैसे कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? ये ऐतिहासिक बात होती है क्या? लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए, अगर हाई स्कूल में है, 9th में, 10th में है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अभी कुछ बच्चे बताएंगे या नहीं बताएंगे, मैं तो अचानक आते ही शुरू हो गया। अभी 2 बैच और है, जाना है, अभी उनको भी लेके चलेंगे बागेश्वरी में, और राजधानी में भी बैच है। फिलहाल यहाँ पे ही पहले मैं पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, आज 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, बड़ी गहरी बात बताएंगे, बाबू ध्यान दीजिएगा। बीच में मैं आया भी था और एक बार फंक्शन हुआ था, मैं कुछ बोला भी था। पर आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है और आपका दिन है कि गुरु और शिष्य के प्रति कितना स्नेह और प्रेम है, ये दर्शाता है। लेकिन ये दर्शाने वाली बात नहीं है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, उसे दिखाया नहीं जा सकता, ना बताया जा सकता है। लेकिन एक गुरु के लिए सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा उपहार तब महसूस होता है जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट में आता है तो संग्राम पुलिस सेंटर का, चाहे मेरे पढ़ा हुआ चेला और जिला टॉप या उत्तर प्रदेश टॉप कर दिया या अपने क्षेत्र को टॉप कर दिया, उस दिन उस शिक्षक का जो सीना गदगद हो जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे वहाँ पर बढ़ती है, वहाँ पर आपका भाई, आपके बहन, आपके पिता, आपके रिलेशन वाले भी आपका इंतजार करते हैं, एक आस लगा कर बैठे। तो आज मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पे यही बताना चाहूँगा, जो गुरु और शिष्य का जो स्नेह प्रेम है उसको बनाए रखिएगा। कभी भी किसी भी टीचर से 1 दिन पढ़िए या 10 दिन पढ़िए, उस शिक्षक का आप हमेशा आदर करिए, सम्मान करिए। क्योंकि क्या किसी ने कहा भी था, किसी का शब्द है, शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। और इसमें हमेशा मैं बोलता हूँ एक शायरी के रूप में, इस देश को इस बेतहत ना बांटिए, इस देश को इस बेतहत ना बांटिए, बांटना है तो सबके दिलों में सिर्फ शिक्षा बांटिए, शिक्षा बांटिए। मेरे छोटे भाई बहने जो भी लोग बैठे हैं, कुछ लोग मुझसे रूबरू होंगे, परिचय होगा, उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। तो इंसान कपड़ों से
जात से, मकान से, पैसों से नीच नहीं होता है। वो नीच अपने विचारों से होता है, अपने कर्मों से होता है। कभी किसी को नीचा मत दिखाइए अगर आप बड़े उच्च जात को मानते हैं। मैं कहूँगा अगर मैं बड़े उच्च जात का हूँ तो वो सास मेरे लिए है, और कोई नीचे जात का है उसके लिए भी सास वही है। तो सास कहाँ से लाओगे? कोई खरीद सकता है क्या सास? सास भी क्या है, उधार जिंदगी है। एक छोड़ते हो तभी, एक लेते हो, एक छोड़ते हो तभी तो सास आता है। जीवन की प्रक्रिया है। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। एक बार जिन गुरुओं ने मुझे शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, उसके वजह से मैं आज बोल पा रहा हूँ। सबसे पहले अपने गुरुओं का मैं नमन करना चाहता हूँ। उसके लिए चाहिए, मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजाइए। आज उसकी शिक्षा का देन है कि मैं यहाँ पर बोल पाया हूँ। बाकी हमारी कोचिंग में बनाया गया है, राजधानी में भी बनाया गया है, और क्या बोलता है कैलाश चौराहा पे और झंगा में भी बनाया गया सुबह में, और ये शाम वाला बैच है उसमें मनाया जा रहा है। अभी बागेश्वरी का बाकी है और वहाँ पर भी बनाया, फिर गांव में भी मनाया जा रहा है। विश्वनाथपुर में सेंटर हमारा चलता है। तो एक बार फिर से आप अपने लिए, उन गुरुओं के लिए याद करते हुए ऊर्जा के साथ एक जोरदार ताली बजाइए। चाहेंगे आप इस उद्देश्य से पढ़ाई करिए कि आपका एक उद्देश्य यही नहीं है कि आप केवल बैग उठाए और कोचिंग पढ़ने चले गए, स्कूल चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद करिए, आपकी बातें बहुत सारी हैं, टाइम का बहुत विलंबा, टाइम बहुत कम है, और अभी टीचर लोग भी हमारे पास हैं। मैं उनसे भी कुछ सुनना चाहूँगा, बच्चों से भी कुछ सुनना चाहूँगा। बैठ जाइए आप लोग। एक चीज़ और लास्ट में करते जा रहा हूँ। अभी देखिए, हर साल का रिकॉर्ड टूटता है संग्राम कोचिंग सेंटर में। नया रिकॉर्ड भी खड़ा हुआ है, आपको पता भी होगा। पता नहीं पता है? 91% है, और गणित में 100 में 100 एक लड़का पाया भी है। और एक और वार्षिक उत्सव मनाया जाए, उस लड़के को 10 लाख रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अब वो टारगेट नहीं रहा। इस बार का लक्ष्य है 95.55 जो बरई का आया है। समझ रहे हैं बात को? इस बार जो उस रिकॉर्ड को जो तोड़ेगा उसे संग्राम कोचिंग सेंटर में फिर से सम्मानित किया जाएगा। इस रिकॉर्ड को आप याद रखेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज टीचर्स डे है, तो क्या आप लोगों को पता है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? कितने बच्चों को पता है? मैं बता रही हूँ। टीचर्स डे जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद के लिए मनाया जाता है। उनका जन्मदिन था आज के दिन, इसीलिए टीचर्स डे मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो बहुत बड़े टीचर, शिक्षक थे पहले, और वो जो थे भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और सेकेंड राष्ट्रपति भी थे वो। तो एक बार क्या हुआ, सब बच्चों ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ कि उनके कुछ स्टूडेंट्स जो है मिलकर गए उनके पास पूछने के लिए कि सर आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं हम लोग, क्या आप परमिशन देते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप परमिशन ले लो मुझसे बर्थडे मनाने का, लेकिन इसी बर्थडे को अगर आप टीचर्स डे के तौर पर मनाएंगे तो मुझे और गर्व होगा। 5 सितंबर को तो वो जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कहते हैं कि शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिसमें शिक्षक खुद तो अपने वहीं रह जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा लीजिए और भारत को आगे बढ़ाइए, और ऐसे ही शिक्षा लेते रहिए और देते रहिए। प्रयास यही करें कि आप भी शिक्षक बने, ताकि कुछ बच्चों को शिक्षा दे के उनका भविष्य उज्जवल करे। मैम लोग इधर खोल रही हैं केक को, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये बच्चों का इसमें प्रेम है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे मना रहे हैं। वीडियो बनता है यस सर। बढ़िया सर सर सामने देखिए। हेलो
सर देखिए सामने बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग होगा। हाँ सर बोलिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह संग्राम कोचिंग सेंटर के सभी क्लास के बच्चों ने व्यवस्था किया है। वहाँ भी है, एक वहाँ भी है। अभी भाभी खींच लेना। संग्राम इधर तक दूर से। अरे जब तक पढ़े तब तक बचते ही रहे साल यार। बजाओ भाई। इधर देखिए सर। आओ जी, आओ। इधर से आओ जी, इन लोगों का इन लोगों को प्रसाद खिलाते पहले। यही तो सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं लोग। आओ आवाज आ गई, आवाज। हाँ हेलो, संग्राम बाणी। हाँ खत्म हो गया प्रोग्राम रिकॉर्ड करो भाई। नहीं रिकॉर्ड करो, सब करो। जो भी आप लोग का गिफ्ट है आपको दे दो। कहाँ से ला के देंगे तो दिक्कत होगा। कोई लगाओ ना रिकॉर्डिंग करते रहना। बाबू तो कोई सबका लेंगे। इधर तो भाई जिसका और है दे दो।